कई लोग ना ये सोचते वैष्णव भजन है तो मेरे को अभी नहीं इंटरेस्ट है ऐसे, क्योंकि मैं बहुत सिद्धांत बहुत ऊंचा हो जाता। लेकिन ये जो ऊंचा सिद्धांत है हमको पता तो होना चाहिए। नहीं पता होगा तो हम किस दिशा में जाएंगे, ऊंचा सिद्धांत होना चाहिए। हरि हेनो दुष्ट कर्म नहीं, जहामि करी नाही, सहस्र सहस्र बार होरी, सेई सब कर्मा फला, पेय अवसर बल, আমায় পিষিছে যন্ত্র পরি, गति नहीं देखियार कांदे हरियाणिए बारा, তোমার अग्रते बे आने, जा তোমার हया मने, दंड देयो किंचने, तुम्ही मोर दंडाधर स्वामी, क्लेश भोग भाग्य जता, भोग मोरा हओ तता, किंतु एक मम निवेदना, जे जे दशा भोगामी, আমাকে না ছাড়ো স্বামী, भक्ति विनुदेर प्राण धना। तो क्या कह रहे हैं इस भजन में? हरि है, हे हरि, कि हजारों हजारों जन्मों में हेनो दुष्ट कर्म नाई, जहां हमें करी नाई, कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। अपनी विनम्रता को व्यक्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा कर्म नहीं, सारे गलत काम किए हैं। और इस इन पापों की वजह से सारी शक्ति क्षय हो गई है। अब बहुत रोगग्रस्त भी हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। I have robbed of for all my strength, being helplessly taken for an excruciatingly painful ride on the machine of this material world. तो यहाँ पर जो शक्ति कह रहे हैं वो आध्यात्मिक शक्ति कह रहे हैं। तो धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति निकालते रहते हैं हम। हाउ वी, कैसे कैसे निकालते रहते हैं? अपनी प्लेट किसी और से धुलवाने से, कोई और हमारी प्लेट लेके जाए, कोई हमारे चरण छुए, अपना जूठा किसी को देने से, आशीर्वाद जब किसी का मिलता है तो आशीर्वाद देते हैं कोई। और तो आध्यात्मिक शक्ति अलग अलग प्रकार से हमारी खर्च होती, अलग अलग प्रकार से हमारी जो शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति वो खर्च हो जाती है। दूसरा और कैसे खर्च हो जाती है? किसी वैष्णव से दोष देखने से, गुस्सा होने से, किसी को श्राप इत्यादि देने से, आध्यात्मिक शक्ति प्रजल्प करने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है। लग्जरियस लाइफ जीने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम होती है। लग्जरियस लाइफ का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब है, किसी को पर्सनली एनालाइज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो आध्यात्मिक शक्ति है, या फिर शास्त्रों की निंदा कर दिया, 10 नाम अपराध में से एक अपराध कर दिया, या किसी वैष्णव को बहुत हर्ट कर दिया, तो ये सारी चीजों की वजह से आध्यात्मिक शक्ति जो है वो कम होती है। जब आध्यात्मिक शक्ति कम होती है तो हमारा साक्षात्कार उल्टे होने लगते हैं।
अब उल्टे साक्षात्कार होने लगते हैं तो हमें फिर क्या करना चाहिए? फिर हमको अपने को बहुत सेफ रखना चाहिए, कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमको कंजर्व करके रखनी होती है। तो हिज होलीनेस राधे श्याम प्रभु कहते हैं, लग्जरी सैप्स आउट आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और हिज होलीनेस राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब हम प्रजल्प करते हैं तो हमारी जो साक्षात्कार है वो धीरे धीरे खोने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। साक्षात्कार का मतलब क्या है? कि भौतिक संसार में कुछ नियम जो अपने लिए हमने बना लिए, जैसे कि आपने ये नियम बना लिया, मान लीजिए कि जब जब हम हम्म, किसी नए भक्त को कोई बड़ी सेवा देते हैं तो वो मना कर देता है, तो हमको पता चल गया कि नए भक्तों को छोटी सेवा देनी चाहिए। आपने कह दिया कि आप ही इस पूरे फेस्टिवल के इंचार्ज, तो वो बेचारा डर जाएगा, प्रभु जी आप समझ रहे? हरि है हेनो दुष्टा कर्मा नाई, जहाँ आमी करी नाई, सहस सहस्रा बार होरी। और कितने कितने लाखों लाखों हजारों हजारों बार मैंने इन पापों को किया है। सेई सब कर्म फला पेय अवसर बला, अमाय पिशिचे जंत्रो परी, अमाय पिशिचे जंत्रो परी। I have become robbed of all strength by helplessly taking for an excruciating, painful ride on the machine of the material world. अब ऐसे यंत्र पे बैठ गए जिसमें दर्द हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक रोलर कोस्टर राइड, आपने देखी है रोलर कोस्टर राइड? नहीं देखी आपने? रोलर कोस्टर का जो है ना, एक ऐसे ऐसे ले गया सब जगह, उसी में लोग चिल्लाते रहते, आ डरते रहते हैं। अरे आप ही ने तो पैसे दिए थे इस झूले में झूलने के लिए या इस खेल में आने के लिए, फिर हम ही परेशान हो जाते हैं दर्द का। अरे डर लग रहा, डर लग रहा। तो आप ही ने तो ये चैलेंज लिया। तो इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने खुद ही ये चुन लिया मटेरियल वर्ल्ड का जो पेनफुल राइड, इसमें कष्ट मिलता ही मिलता। आध्यात्मिक शक्तियां तो पूरी खत्म हो गई और कष्ट मिलता ही मिलता है यहाँ भौतिक संसार, कोई न कोई प्रकार से कष्ट मिलता ही रहता है। Seeing no other hope for deliverance in sight, I am now continuously crying before you, my Lord. Please punish your insignificant servant as you are befitting for you. See, befitting. You are my Lord and ruling master. तो भगवान जो है पनिशमेंट देते हैं। एक भक्त को बहुत जल्दी पनिशमेंट मिलता है। जल्दी पनिशमेंट का मतलब, आपने कुछ, जैसे मान लो शिखा माता जी ने बोला कि अरे मैं, ओहो मेरे पास तो 9 लाख का गहना है, तो पता चलेगा कि उसमें से दो चार गायब भी हुआ कल परसों में। क्यों? क्योंकि आपने बोस्ट कर दिया ना कि मैं तो ऐसे। तो भक्त अगर अच्छे भक्त होंगे तो भगवान तुरंत करेक्ट करते हैं। Seeing no other hope for deliverance in sight,
I am now continuously crying before you. गति नाही देखियार कांदे हरियनी बार तुम्हार अग्रते बियामी, आपके आगे आकर के रो रहे हैं, कोई और गति नहीं है। जा तुम्हार होए मने दंड देओ अकिंचने तुम्ही मोर दंड धर स्वामी। कह रहे हैं कि अगर आपके मन में अगर आता है, समझ पा रहे हैं ना मैं कितना जो है गड़बड़ व्यक्ति हूँ, बहुत पाप किया है, तो मुझे दंड दीजिए, मेरे जैसे दास को दंड दीजिए। तो रूप गोस्वामी इसको एक श्लोक में बोलते हैं, विरचया मयि दंडम, विरचय मयि दंडम, परकीय भाव का ये जो है श्लोक है। दीन बंधु दयामवा विरचया मयि दंडम। ये क्या कहते हैं इसमें, रूप गोस्वामी ये लिख रहे हैं, विरचय मयि दंडम दीन बंधो दयाम वा गतिरिह न भवन्तः क्याचिदन्यमस्ति निपततु शतकोटिर निर्मलम वा नवाम्भस तदपि किल पयोद स्तूयते चातकेन प्रच्छिन्नम प्रचीनानां भजनम आतुलम दुष्करम शृण्वतो मे नैर्यस्येन ज्वलति हृदयं भक्तिलेश भक्तिलेशानयाय भक्तिलेशा लालसाय सस्य। विश्वदृचिम अगहर तव कर्ण्य कारुण्य वीचिम अस बिंदुक्षितम इदम उपेति अंतरे हंत शैत्यम। तो क्या कह रहे, हे दीनों के नाथ, आपको जो इच्छा है मेरे साथ कीजिए, मेरे विरचय मई दंडम, मैं तो देखिए लातों का भूत हूं, मुझे आप इतनी बार मैं गलती कर रहा हूं, बार बार वही गलती कर रहा हूं, अरे एक बार समझ में आ गया तब भी फिर से वही गलती कर, अरे एक बार बोल हो गया कि भाई ये दिशा में नहीं जाना, लेकिन फिर भी गलती वही कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान विरचय मई दंडम, मेरे लिए दंड विधान बनाइए। ठीक है, विरचय मई दंडम, I have no one to look to expect your lordship. The Chataka bird always prays for the cloud regardless of whether it showers rains or throws a thunderbolt. तो जैसे कि चातक पक्षी बादल के पास जा करके बादल के पास जा करके वो जो है लगाया रहता है, एक स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है, उसको अपने मुंह में लेने का, तो बारिश की जो फ्रेश बूंद है उसको अपने में लेने, तो चातक पक्षी बोल रहे हैं ये। फिर वो कह रहे हैं कि आई एम वेरी वीक एंड लेजी टू डू इवन द स्मॉलेस्ट डिवोशनल सर्विस एंड सो when I hear of the peerless and difficult to perform services performed by great devotees in ancient times, my heart burns with despair. O Lord, O killer of Agasura, when I hear that your waves of mercy splash everyone from the demigod Brahma down to the most insignificant creature, then my heart becomes sprinkled with a cooling drop of hope.
प्राचीनम भजनम आतुलम दुष्करम शिनवतों में। नहीं, भजन वगैरह जब सुना मैंने, क्लास वास में आया इस्कॉन में, तो पता चला कि भैया ये तो बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन जब मैंने देखा कि अच्छा मेरे जैसे ही कुछ लोग हैं जो कि प्राप्त किए हुए हैं, तो पहले तो लग रहा था, बहुत जल रहा था हृदय कि भाई इतना भक्ति तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा मैं हूं नहीं। तो ये चीज को ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीनम भजनम अतुलम, बहुत सारे देख करके मैं ये करुणा से मैं अभिभूत हूँ, इसलिए आप जो है यहाँ पर तो यहाँ कह रहे हैं कि ओ किलर ऑफ अगासुरा, व्हेन आई हियर दैट योर वेव्स ऑफ मर्सी स्प्लैश अपॉन, ब्रह्मा से लेके कीड़े तक सबको कृपा करते हैं आप, तब मुझे लगता है कि शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। तो इतना बड़ा बड़ा जो सब लोग बताते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी भक्ति करने का, वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये श्लोक जो मुझे एक बार एक बड़ी वरिष्ठ भक्त हैं उन्होंने पर्सनली याद कराया, अकेले बैठ करके। सुंदर गोपाल प्रभु हैं, वो अकेले बैठ करके मुझे ये श्लोक याद कराया। विरचया मयि दण्डम् दीनबन्धो दयानिवारणम् गतिरिह न भवतः काचिदन्या ममस्ति निपततु शतकोटिर्निर्मलं वा नवाम्भस् तदपि किल पयोदः स्तूयते चातकेन। ये नीचे वाला तो नहीं वो कराया। इसलिए हे भगवान मुझे दंड दीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान मुझे कांधे हारी यानी बार 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 मैं कह रहा हूं, सुधर ही नहीं रहे। अरे एक ही गलती कितनी बार करी। तुम्हारा अग्रते बेयामी जा तुम्हारा होए मने, दंड देव अकिंचने तुम्ही मोर दंड धर स्वामी। इसलिए मैं आपको अपने घर का जेल कीपर बनाता हूँ। ठीक है, फिर क्या करें, क्लेश भोग भाग्य जता भोग मोर तता, जो भी मुझे मेरे भाग्य से मिल जाता है मैं केवल वो ही ग्रहण करूंगा। इसलिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट, क्लेश भोग भाग्य जत, जो भी मेरे भाग्य में हो वो तो हो, किंतु एक मम निवेदन, जे दशा हो भोग आमी, आमा के न छाड़ो स्वामी, भक्ति विनोदेर प्राण धन। तो कह रहे कि हे भगवान, आप हमें, हमारे लिए दंड का विधान कीजिए, और जे दोष भोग आमी, आमा के न छाड़ो स्वामी, भक्ति विनोदेर प्राण धन। बस मुझे छोड़िएगा मत, चाहे जो भी दंड दीजिए, चाहे जो भी कीजिए। ये मतलब एटीट्यूड होना चाहिए भक्ति का। मतलब भगवान चाहे जो भी करे, लेकिन वो मेरे स्वामी हैं, और जो भी उनका न्याय कोई नहीं। ठीक है, तो अभी 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट, एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा किया हमने, जिसका शीर्षक है हरि हरि हेनो दुष्ट कर्म नाई। ऐसा कोई दुष्ट कर्म नहीं है जो कि हमने मैंने नहीं किया, अपनी दीनता को व्यक्त करते हो। ठीक है, तो इसको अभी यहीं क्लोज करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब हमारे अंदर कब आएगा ये भाव? मतलब हम इतने दुष्कर्म, इतने पाप करने के बाद भी मतलब हम ये सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सही बात है ये। अपने गुण, दूसरों के दोष देखना, अपने गुण देखना, होना यही चाहिए कि दूसरों के गुण देखें, अपने दोष लेकिन दिखते ही नहीं।
तो क्या करें कि दिखें कम से कम। अपने दोष दिखते ही दूसरों के तो सारे दोष दिखते, लेकिन अपने दोष, तो इसलिए अपने दोषों को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, ये एक तरह से वो तरीका है जिससे, जो हमारे लिए है कि हम अपना अनुसंधान कर सकें, रिसर्च में अपने को ही माइक्रोस्कोप के नीचे रखें और देखें क्या मेरा रोल है, क्या मुझे करना है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे मन में आता है, और साधना इत्यादि के सिद्धांतों का पालन करने से भी आता है। ठीक है शिखा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आसान नहीं होता है, लेकिन अप्लाई अप्लाई करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, की जय, गौर प्रेमानंदे। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।